बच्चों, मैं हूं पलक और आज मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया दूंगी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसा कि हमको सुनने में ही थोड़ा अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं हम कि दिस बेसिकली मीन्स एक स्पीच के डिफरेंट पार्ट्स। और इसको अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो आई वुड से कि देयर आर डिफरेंट वर्ड्स इन अ सिंगल सेंटेंस, राइट। एक सेंटेंस में मल्टीपल वर्ड्स होते हैं and every word denotes a different meaning and denotes a different function. तो वो जो हमारे different functions हैं, उन्हीं functions को हम parts of speech बोलते हैं. Alright, so we have total 8 different parts of speech, which are alright. So these are the 8 types of parts of speech that I was talking about. So as you can see, जो हमारे 8 parts मैंने लिखे हैं, उनमें पहला part is noun, second is pronoun, verbs, adverbs, adjective, preposition, conjunction and interjections. So ये 8 ग्रुप्स मिलकर, ये 8 फंक्शंस मिलकर हमारा एक स्पीच रेडी होता है, एक सेंटेंस रेडी होता है। तो इन्हीं को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। सो क्लास, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स व्हाट वी विल डू इज हम डेली एक एक टॉपिक उठाएंगे एंड देन वील कवर वन सिंगल टॉपिक इन अ वीडियो। ऑलराइट, सो द टॉपिक वी आर स्टार्टिंग टुडे इज नाउन। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना क्लास विद द टॉपिक ऑफ नाउन। ऑलराइट, alright, so this is our topic, nouns for today. So what basically are nouns? बहुत सुना सुना सा है, बहुत बेसिक ग्रामर है, पहला टॉपिक हर जगह नाउन्स नाउन्स ही यूज होता है। सो व्हाट आर नाउन्स? बेसिकली जितनी भी हम चीजें देखते हैं, हम महसूस कर पाते हैं, हमें दिखती हैं, हम छू पाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अ पर्सन, एनी मटीरियल, अ थिंग और एनिमल्स और प्लेसेस, इन सब के जो नाम होते हैं उनको हम बोलते हैं nouns. So what do we understand by this? We understand that the name of any person, place, animal, thing, material or even our emotions and ideas, ये सब हमारे क्या होते हैं? इन सब के नेम आर द nouns. Alright, so हमें बेसिक आइडिया अबाउट nouns मिल चुका है. Now we'll move on to the kinds of noun. So as we can see that noun हमारे 5 different kinds के होते हैं। तो हम जल्दी जल्दी एक एक काइंड को उठाएंगे, जल्दी जल्दी we'll talk about it and then we'll understand them quickly. Alright, तो जो हमारा पहला नाउन है वो है हमारा alright, तो जो आज हमारा पहला काइंड जो हम नाउन्स का उठा रहे हैं, that is our proper nouns. Alright, so what do you understand by proper nouns? हमको सुन के भी अंडरस्टूड है काफी कि जो नाउन्स प्रॉपर होते हैं, प्रॉपर मतलब पूरे होते हैं, जिनका एक नेम होता है, एक डिफरेंट काइंड होता है, जो यूनिक होते हैं, राइट, वो सारे हो गए हमारे प्रॉपर नाउन्स। फॉर एन एग्जाम्पल, माय नेम इज पलक, राइट। सो पलक इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, इट इज अ यूनिक नेम, मेरा यूनिक नेम है, ये मेरा यूनिकनेस है एंड ये मेरा यूनिकनेस के साथ मेरा ओरिजिनल नेम है। ऑलराइट, so in that case palak is the noun and what noun it is? Proper noun, क्योंकि एक proper name है, एक individual का individual original name है। All right, another example we can take is of Delhi. For an example, Delhi is the name of a place, right? There are multiple of places, जिसमें से एक जगह मैंने चूज करी which is Delhi, जिसका एक ओरिजिनल यूनिक नेम है which is again Delhi. तो वो डेली वर्ड इज हमारा प्रॉपर नाउन। ऑलराइट, तो बेसिकली हमारे वो नाउन्स जिनका एक ओरिजिनल नेम होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, पलक, फॉर एन एग्जाम्पल डेली, हैरी एंड एक्सेट्रा। तो ये हो गए हमारे प्रॉपर नाउन्स। नाउ वील टॉक अबाउट द सेकंड काइंड ऑफ नाउन्स, which are
common nouns. All right. Again, as we hear the name common, हम इससे अच्छा खासा आइडिया लगा पा रहे हैं कि हमारे कैसे नाउन्स होंगे, राइट? तो वो सारे नाउन्स, वो सारी चीजें जिनके एक जेनेरिक मतलब जनरल, सामाजिक, जो सबके लिए जो नाम यूज किए जाते हैं, वो नाम यूज किए जाते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल लिया है यहाँ पर पलक का. ऑलराइट, तो फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पर लिख लो आप पलक, रिया, सिया, राइट? अब ये मैंने 3 नाम लिखे हैं यहाँ पर, और ये तीनों 3 अलग इंडिविजुअल के ओरिजिनल नेम्स हैं, मतलब कि ये तीनों हमारे प्रॉपर नाउन्स हैं. तो अब इसमें कॉमन क्या है, ये कॉमन नाउन्स कैसे हैं? ये कॉमन नाउन्स हमारे तब होंगे, तब हम इसको कॉमन नाउन बोलेंगे जब मैं इसके आगे लिख दूंगी गर्ल. ये सब लड़कियों के, गर्ल्स के नेम है, राइट? तो अब इधर मैंने एक टर्म यूज किया गर्ल, राइट? जो टर्म मैंने यहाँ पर यूज किया दैट इज गर्ल. अब गर्ल यहाँ पर क्या है, हमारा कॉमन नाउन. ऑलराइट, व्हाई? बिकॉज गर्ल एक बहुत कॉमन सी जेनेरिक सी बात है. मल्टीपल गर्ल्स हो सकती हैं, मल्टीपल नेम्स हो सकते हैं. हमने किसी पर्टिकुलर इंसान का एक यूनिक पर्टिकुलर नेम नहीं लिया है. ऑलराइट, तो इसीलिए हमारे कॉमन नाउन्स ऐसे करते हैं. इफ वी आर हैविंग अ सेंटेंस व्हिच इज द गर्ल इज वॉकिंग और द गर्ल्स आर वॉकिंग, ऑलराइट, तो इन दैट केस वी डोंट नो कौन सी लड़कियां वॉक कर रही है या फिर विच वन गर्ल इज वॉकिंग. ऑलराइट, तो इन दैट केस नाउन तो हमें पता लगाना है बट वी डू नॉट हैव अ नेम, राइट? तो तब हम देखेंगे गर्ल, द वर्ड यूज गर्ल. अब गर्ल्स हैं, जितनी भी गर्ल्स हैं, इफ दे आर वॉकिंग, तो वहां पर हमारा नाउन होगा गर्ल्स, राइट? अगर वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल गर्ल तो हमारा नाउन होगा गर्ल. सो ये डिफरेंस है हमारा प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन के बीच में. और इसी के साथ हमने 2 काइंड ऑफ नाउन हमारे कंप्लीट कर लिए हैं. ऑलराइट, नाउ विल टॉक अबाउट द थर्ड नाउन व्हिच इज आवर कलेक्टिव नाउन. तो जैसा कि हमें नाम सुन के समझ आ रहा है, कलेक्टिव नाउन्स आर द नाउन्स जिसमें हम एक ग्रुप ऑफ पीपल या फिर ग्रुप्स की बात करते हैं, डिफरेंट बंचेस की बात करते हैं, राइट? तो अगर मैं इसको इजी लैंग्वेज में बोलूं तो nouns which consist of a group or which indicates a group of people or animal or places or a bunch of material etc. ये सारी चीजें हो गई हमारी कलेक्टिव नाउन्स में. ऑलराइट, तो बेसिकली सरल भाषा में कोई भी चीज जो मिलकर एक यूनिट बनाती है, कोई भी चीज का कलेक्शन जो मिलकर यूनिट बनाता है, उस यूनिट को हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन. फॉर एग्जाम्पल, नाउ विल टॉक डजन. किस चीज का होता है डजन? व्हाट डू यू मीन बाय डजन? डजन मीन्स कि 12 इन क्वांटिटी, 12 की क्वांटिटी. डजन में क्या होता है? बनानास होते हैं हमारे. पीपल टेक बनानास इन डजन्स, राइट? तो वी व्हेन वी कॉल इट अ डजन ऑफ बनाना, तो उसमें हमारा जो नाउन है वो होगा हमारा पूरा डजन ऑफ बनाना. व्हाई? बिकॉज इट इज अ कलेक्टिव नाउन जिसमें हम एक डजन की बात कर रहे हैं. आई हैव अ बिग फैमिली, राइट? इस सेंटेंस में द नाउन इज फैमिली. अब हाउ इज इट अ नाउन? बिकॉज एक फैमिली कंसिस्ट ऑफ different members of a family. You have a mother, a father, grandparents, grandchildren, children, and so on, right? तो family is also a collection of people. तो ये भी हमारा collective noun में आ गया. Then we have bunch. A bunch of girls are standing there. A bunch of boys are playing, for an example, right? तो इसमें हमारे नाउन क्या हो गए? Bunch of girls, bunch of boys. बेसिकली अब गर्ल्स का हमारा एक यूनिट बन गया जो हमने बंच यूज कर लिया, या फिर हमारा बॉयज खड़े हैं बहुत सारे और वो एक यूनिट बन गया, तो वो भी हमने बंच की तरह यूज करा. तो ये सब हमारे हो गए कलेक्टिव नाउन्स, जहां पर बहुत सारी चीजें बनकर मिलकर एक यूनिट बनती हैं. दैट आर कलेक्टिव नाउन्स. सो वी डन बाय दैट. अब हम चलते हैं चौथे काइंड पर, विच आर द एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. ऑलराइट, नाम से इट इज वेरी मच understandable, understood that abstract nouns होते क्या हैं? Abstract nouns are basically
वो वाले नाउन्स, वो वाली चीजें जो हम देख नहीं सकते या फिर हम छू नहीं सकते, राइट। इफ वी टॉक अबाउट अ नेम ऑफ अ पर्सन, तो उस पर्सन को हम देख पा रहे हैं, छू पा रहे हैं। एनिमल देख पा रहे हैं, छू पा रहे हैं। प्लेस देख पा रहे हैं, जा पा रहे हैं। थिंग देख पा रहे हैं, छू पा रहे हैं। ऑलराइट, तो वो सब तो हमने टैंजिबल चीजें सारी कंसिडर करके नाउन्स में ले ली, बट व्हाट अबाउट दोज थिंग्स जो हम देख नहीं पाते, छू नहीं पाते, लाइक आवर फीलिंग्स, द इमोशंस वी हैव, वो सारी जो चीजें होती हैं हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में आती हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, some examples for abstract nouns are happy, sad, love, hate, anger, thirst, hungry. I am very hungry. बहुत भूख लग रही है. So in this sentence हमारा noun क्या हुआ? Hungry. I am very hungry. मुझे वो hunger feel हो रहा है, right? I feel that hunger. तो ये हमारा एक फीलिंग हो गया, एक इमोशन हो गया, which again comes under abstract nouns. तो ये सारे हमारे नाउन्स क्या हो गए? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. अब कभी भी हमको अगर सेंटेंस दिखेगा ही इज वेरी एंग्री और ही इज वेरी हैप्पी टुडे, तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि इसमें हमारा नाउन क्या है. द फीलिंग ही इज फीलिंग टुडे और शी इज फीलिंग टुडे. ऑलराइट, वेरी सिंपल. आई बिलीव दीज एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर, सारी चीजें जो हम देख छू नहीं सकते बट फील कर सकते हैं, वो सारी हमारे एब्स्ट्रैक्ट चीजें होती हैं, वो हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में आते हैं. परफेक्ट. अब हमारा टॉपिक बचता है लास्ट, मटीरियल नाउन्स. मटेरियल नाउन्स क्या होगा बेसिकली? तो इसको सम अप करके बहुत बहुत इजी लैंग्वेज में आई वुड से, हमारे इंग्रेडिएंट्स टू मेक एनीथिंग आर नोन एज मटेरियल नाउन्स. वेरी इजी. जो भी चीजें हमें एक बड़ी चीज बनाने के लिए जो भी छोटी चीजें लगती हैं, जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं, वो इंग्रेडिएंट्स हमारे होते हैं मटेरियल नाउन्स. फॉर एन एग्जांपल, वुड, गोल्ड, स्टील. अब ये सारे हमने 3 डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स ले लिए. वुड से हमारा क्या बनता है? फर्नीचर्स, राइट. गोल्ड से क्या बनता है हमारे? ऑर्नामेंट्स. हमारे ऑर्नामेंट्स, नेकलेसेस, गहने, उनको बोलते हैं ऑर्नामेंट्स. और तीसरा एग्जाम्पल मैंने लिया है स्टील. स्टील से बनते हैं हमारे नाइफ्स, यूटेंसिल्स, स्टेनलेस स्टील जो हम सुनते हैं. तो ये हमारे 3 इंग्रेडिएंट्स हो गए टू मेक डिफरेंट थिंग्स. अब ये जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं, ये हमारे मटेरियल नाउन्स हैं. एज सिंपल एज दैट. इसमें सीमेंट भी आ सकता है, बिल्डिंग्स के लिए यूज होता है. इसमें सिल्वर भी आ सकता है, अगेन ऑर्नामेंट्स के लिए यूज होता है. समटाइम्स एल्यूमिनियम है, यूटेंसिल्स के लिए यूज होता है. ऑल दीज थिंग्स आर अंडर मटेरियल नाउन्स. सो बेसिकली गाइज, हमने आज देखा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, उनके 8 टाइप्स कौन से हैं, और उसमें से आज हमने पहला टाइप उठाया विच वाज नाउन. वो हमने डिस्कस किया एंड देन वी डिस्कस्ड द काइंड्स ऑफ नाउन. जो हमारे 5 हैं, पांचों हमने अंडरस्टैंड करे अभी विद एग्जांपल्स. एंड बाय दिस आई एम कंप्लीटिंग द टॉपिक ऑफ नाउन टुडे. अब इन द नेक्स्ट क्लास वील टेक एनी डिफरेंट टॉपिक आउट ऑफ आवर पार्ट्स ऑफ स्पीच, राइट, जिसमें हमारे वर्ब्स भी हो सकते हैं, प्रोनाउंस भी हो सकते हैं, कंजक्शंस भी हो सकते हैं. सो इट डिपेंड्स. सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड देन वील complete ये सारे 8 topics in 8 different videos so that it is very short and crisp for you to understand. So thank you very much guys for watching.